विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। आज हम आपसे एक बड़े ही गंभीर विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है इन दिनों जो प्रदूषण की समस्या चल रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ मौसम का परिवर्तन है, कुछ पराली जलाए जाने को लेकर भी कहा जा रहा है कि उससे भी प्रदूषण हो रहा है। लेकिन कारण जो भी हो, प्रदूषण है। और दिल्ली के अंदर जो AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको हम हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, वो बहुत बिगड़ चुका है। कई स्थानों पर तो ये 700-800 के आंकड़े के करीब पहुंच गया, जबकि ये 100 के आसपास होना चाहिए था। तो ऐसे में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। आंखों में जलन हो रही है, छाती में जकड़न है, छाती जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। खासतौर से दिल्ली और NCR यानी कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ ये समस्या ज़्यादा है। और छोटे बच्चों के साथ ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं जिससे हम सुरक्षित रह सके और इस प्रदूषण का असर हमारे जीवन के ऊपर कम से कम हो सके। हम आपको कुछ ऐसी आसान सी बातें बताने जा रहे हैं जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आप इस प्रदूषण के असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मौसम भी तेज़ी से बदल रहा है। गुलाबी ठंड आने लगी है और ये बदलता मौसम कई लोगों को परेशान कर देता है। कई लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत हो जाती है, बलगम की शिकायत हो जाती है और बार बार शिकायत होती है। ऐसा दरअसल इम्यूनिटी कम होने के कारण भी हो सकता है। अगर शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है तो ऐसे लोग मौसम बदलने पर जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस संक्रमण से बचने के लिए भी आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से बचने के लिए आप नियमित रूप से प्राणायाम करें। साथ ही कुछ ऐसे नुस्खे हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनका सेवन करने से आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। उनकी जानकारी भी इन वीडियो में आपको मिलेगी। षडबिंदु एक आयुर्वेदिक तेल है। अगर नाक में इसकी 2 से 4 बूंदें डाली जाती हैं तो आपको साइनस की समस्या से, सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या से और इसके साथ साथ आंखों के विकारों से भी राहत मिलती है। तो आप रात को सोते समय 2 से 4 बूंदें दोनों तरफ नाक में षडबिंदु तेल की डाल सकते हैं। षडबिंदु जैसा कि इसका नाम ही बताता है, 6 बूंद। लेकिन आप 2 से 4 बूंद का इस्तेमाल भी अगर करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता है नाक में हल्की सी जलन महसूस हो, लेकिन फिर सारी गंदगी नाक से बाहर आनी शुरू हो जाएगी और आपकी नाक जो पहले बंद सी थी वो खुल जाएगी और आपको सांस लेने में आसानी होगी। 2 से 4 बूंदें नाक में डालने से आपको जो कफ और बलगम अंदर जमा हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा, जिससे आपको सांस में आसानी होगी। ये एक आयुर्वेदिक तेल है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है और तेज़ी से काम करता है। इसका इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने में नज़र नहीं आया। तो इसलिए अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर दर्द, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, इन सब से राहत मिल सकती है। गिलोय का सेवन। आयुर्वेद के अंदर गिलोय को इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बेहद असरकारक माना गया है। इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे अमृत भी कहते हैं इसके गुणों को देखते हुए। कई जगह पर इसे अमृता नाम से भी संबोधित किया जाता है। गिलोय में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो आपको कोल्ड, कफ, वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गिलोय में गिलोइन, ग्लूकोसाइड, टिनोस्पोरिन, पामेरिन, टिनोस्पोरिक एसिड, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों से बचाव होता है। सर्दी जुकाम के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुलसी बेहद असरकारक मानी जाती है और सेहत को इससे कई तरह के फायदे मिलते हैं। तुलसी भी कई बीमारियों की एक बेहतरीन दवाई मानी जाती है। खास तौर से खांसी, जुकाम और सिर दर्द में तुलसी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों की अगर बात करें तो इसमें विटामिन C है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, पोटेशियम है और थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड भी है, जो सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो आप तुलसी की चाय बना करके या काढ़ा बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्दी, जुकाम, कफ, बलगम
और साइनस की समस्या हो रही है इन दिनों में, तो आप इसके लिए काढ़ा तैयार कर सकते हैं। इस काढ़े में आपने क्या क्या करना है, काढ़ा आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, कोई ज़्यादा उसमें इतनी चीज़ें नहीं डलती। तो घर पे आप काढ़ा कैसे तैयार करेंगे, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी नमक आपने डालना है। अगर आप चाहें तो उसमें आप 2-4 काली मिर्च और 2 से 4 पत्ते तुलसी के डाल सकते हैं। इस काढ़े को आपने पकाना है। जब ये पक करके आधा रह जाए तो इसे आप नीचे उतार लीजिए और इसमें 1 चम्मच शहद का मिला लीजिए और फिर इस काढ़े को आप जैसे चाय को धीरे धीरे पीते हैं ऐसे पीना है। इस काढ़े का नियमित रूप से 3 दिन सेवन करने से आपको कफ, बलगम, खांसी, जुकाम, सिर दर्द इन सब से राहत मिल सकती है। साथ साथ आपने बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन या संक्रमण बहुत जल्दी पकड़ता है। तो छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप क्या करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर बच्चों को ना जाने दें, क्योंकि बाहर जाने पर इन्फेक्शन पकड़ सकता है। साथ ही अगर बच्चे की छाती में आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। नेबुलाइज करने से जो अंदर की गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, छाती खुल जाती है और बच्चा सांस अच्छे से ले पाता है। इन दिनों आप बच्चे को घर का बना हुआ सिंपल खाना ही दें, उसे बाहर की चीज़ें, खासतौर से जंक फूड और फास्ट फूड बिल्कुल मत खाने दें। सोडा और किसी भी तरह का बाहर का कोई भी खाने का पदार्थ बच्चे को ना खाने दें। घर का खाना दें, उसको फल दें और अच्छी सब्जियां दें, सुपर फूड्स दें, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो और संक्रमण जो है वो ना हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस मौसम के अंदर जब पॉल्यूशन ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है और लोग इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से राहत महसूस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबके काम आएगा। इसे आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद आप सभी का।